नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रास मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, उसका हम आज आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमने आज लिखा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्या, देखिए। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ कि कोई भी दुकानदार जो है क्या बोलता है कि हम जितना में ख़रीदा है उतना ही पर हम जो है सामान को बेचेगा। ठीक है, लेकिन क्या करेगा वो कि 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या करता है, उसमें से कि उसका जो माप होता है वो माप में क्या करता है, वो लोग बेईमानी कर लेता है, यानी चोरी कर लेता है। तो चोरी कर लेता है तो चोरी करने में जो है 1 केजी के स्थान पर क्या कर दिया है, 960 ग्राम दिखा रहा है। आपको बता रहा है कि हम 1 केजी आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको सामान दे रहा है कितना, 960 ग्राम दे रहा है। तो जो शेष जो जितना चोरी कर रहा है उतना तो उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है यही चीज़ बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि रहेगा तो सबसे पहले फॉर्मूला आपका क्या होगा कि जैसे लाभ प्रतिशत है, उसमें क्या लिखेंगे, त्रुटि गुने 100 और बटे वास्तविक माप। ठीक है, ये हम लिखेंगे। उसमें क्या होता है, यहाँ देखिए त्रुटि कितना हो रहा है कि इसमें आपको बता रहा है कि हम जो है क्रय मूल्य पर ही बेचे, यानी 1 केजी का जितना हम सामान खरीदे थे उतना ही हम सामान बेच रहे हैं। लेकिन क्या करता है वो कि वास्तविक 1 केजी है, यानी 1 केजी का दाम के स्थान पर क्या करता है वो 960 ग्राम तौल के देता है। तो यहाँ क्या है, लाभ कितना वो ले रहा है ग्राम में, यानी 1 केजी का दाम कितना, 1000 ग्राम, और दे रहा है कितना, 960 ग्राम आपको। तो लाभ कितना हो रहा है, यानी 40 ग्राम का जो है वो लाभ ले रहा है। तो लाभ यदि ले रहा है तो यही तो त्रुटि है, यही तो बेईमानी कर रहा है। यही बेईमानी को हम क्या करेंगे, त्रुटि मानेंगे। ठीक है, और वास्तविक माप क्या होगा, वास्तविक माप जो कितना आपको तौल रहा है वो। ठीक है, तो जितना तौलेगा, क्योंकि उतना ही का उसको जो है जितना तौलेगा उतना ही का पैसा उसका अमाउंट लगेगा। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा जो होगा उसका क्या होगा, वो बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो त्रुटि कितना हो जाएगा, 40 गुने 100। अब वास्तविक माप कितना है, 960 ग्राम, क्योंकि ये इतना ही तो तौलता है। ठीक है, तो वास्तविक माप हो जाएगा 960 ग्राम। अब देखिए इसको काट दीजिए, 14 चौका ना 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 16, 4 चौका 16, 24 चौका 96, यहाँ हो जाएगा 25 चौका 6 चौका। ठीक है, 25 बटा 6 जाने देंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 6 त्रिक 6 चौक 24, 1 बटा 6, 4 पूर्णांक 1 बटा 6%। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा आपको, तो ये फार्मूला यूज कीजिएगा, आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 18 रुपये के एक कलम को बेचने पर एक व्यक्ति को क्या है, क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है, तो इस कलम का क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। मान लीजिए हमको यहाँ जो है क्रय मूल्य हमको पता नहीं है। ठीक है, हम क्रय मूल्य CP यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या हम मान लिए, 100 मान लिए। ठीक है, अब बताइए कलम के बेचने पर क्या है, एक व्यक्ति को क्रय मूल्य का क्या हो रहा है, 1/10 हानि होता है। तो 1/10 हानि होता है, तो हानि कितना हो रहा है भाई, 100/10, यानी 10 रुपये हानि हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा,
90 रुपया, ठीक है। 100 रुपये का सामान खरीदा, हानि हो रहा है 10 रुपया, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस जो है यानी बेच रहा है उस सामान को कितना, 90 रुपया में। अब बताइए कि अब ये क्वेश्चन है इस टाइप का। अब देखिए यहाँ कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ कितना है, 18 रुपया के कलम बेचने पर, ठीक है। यहाँ देखिए 90 रुपया की कलम जो हम बेचते हैं तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। 90 रुपया जब एसपी है, 90 रुपया जब एसपी है तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। और जब 18 रुपया क्रय एसपी रहेगा तो क्या होगा, 100 बटा 90 और गुने 18, 18 पंचे 90, 20 पंचे 100, यानी 20 रुपया क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझे। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ, 18 रुपये की कलम को बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य का 1/10 हानि होता है। हम क्या किए, क्रय मूल्य 100 रुपया माने, क्रय मूल्य का 1/10 क्या हो रहा है, हानि। हानि कितना हो गया, 100/10 यानी 10। इसका मतलब है कि क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए जब विक्रय मूल्य 90 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। जब विक्रय मूल्य 18 रुपया होगा तो क्या होगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कम समय में जो है बना लेंगे, ठीक है। एक्स उक्स नहीं मान के जो है इसको हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी बना लेंगे। क्या होगा, सीधे क्रय मूल्य मानेंगे, हानि निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य के बराबर उतना क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य के बराबर कितना होगा। तो इस तरह से जो हम लोग बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे एग्जाम में टाइम बचाना है ये हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि हर प्रत्येक क्वेश्चन में जो है इस तरीक़ा से आपको देंगे, ऐसा हम टेक्निक देंगे ताकि आपको बहुत कम समय में जो है क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 33.60 रुपया, ठीक है, 33 रुपया 60 पैसा अधिक मिलेगा तो वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। इस टाइप को क्वेश्चन में हम आपको बताए थे इससे पहले कि क्या करेंगे, यदि दोनों डिफरेंस है तो क्या करेंगे हम, 5% हानि है और 5% क्या है, लाभ है, तो दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 5% लाभ और 5% हानि कितना हो जाएगा, 10%। तो 10% बराबर कितना, 10% बराबर कितना, 33.60 रुपया। तो 100% बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100% बराबर क्या होगा, 33.60 बटा 10 और गुने 100, ठीक है। परसेंटेज यहाँ था, ये भी कट जाएगा और ये 10 ये कट जाएगा, ये बट्टा गुना हो जाएगा 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना होगा, ये 0 यहाँ यानी 336 रुपया क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है हम इस क्वेश्चन को, ऐसा यदि क्वेश्चन रहेगा तो इस तरीक़ा से इसको हम बनाएंगे। क्या करेंगे, 5% हानि था, 5% लाभ था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, 5% हानि से जो है 5% लाभ में आने के लिए कितना आपको जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा, क्योंकि हानि से जो आप 0 तक आइएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 0 से 5% लाभ तक जाइएगा तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10% होगा। 10% बराबर क्या होगा, 33.60 रुपया, तो क्या होगा 100% बराबर 336 रुपया। तो इस तरीक़ा से जो है इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहेगा तो हम इस तरीक़ा से बनाएंगे, ठीक है।
इस टाइप से जो है बार बार क्वेश्चन, बहुत टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सेम डिजिट चेंज कर करके जो है बनाया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहता है, उसको आप लोग बनाइएगा, बार बार अभ्यास कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन उसको प्रयास कीजिएगा कि इस तरीक़ा से हम बनाएं, ठीक है। इससे क्या होगा कि एग्जाम में बहुत कम समय आपको लगेगा और बहुत कम समय में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, तो 4% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना होगा। क्या है कि एसपी क्या है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी जो है, माने चीनी का दाम क्या है 16 रुपये जो है उसको बेचता है दुकानदार, ठीक है। जब बेचता है 16 रुपये तो क्या होता है, उसको 4% का हानि होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एसपी आपको दिया हुआ है, ठीक है। एसपी कितना दिया हुआ है, 16 रुपया दिया हुआ है। हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 4% हानि दिया हुआ है। तो 4% हानि दिया हुआ है, 4% हानि का क्या होगा, होल वैल्यू निकालिए, 4/100, 1/25, ये हानि है तो क्या होगा, 1 घट जाएगा, यानी 24/25। अब यहाँ देखिए एसपी दिया हुआ है, एसपी से हमको सीपी निकालना है, तो क्या होगा, उसका ये मान जो है उलट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब सीपी निकालना है तो सीपी 16 गुने क्या होगा 25/24, ठीक है। अब यदि हम सीपी निकाल लिए, अब क्वेश्चन आगे है कि 4% लाभ कमाने हैं तो कितना रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको यदि काटिएगा तो काट भी सकते हैं, नहीं काटिएगा तो उसमें भी हम गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि 4% लाभ का क्या होगा, 1/25 प्लस यानी लाभ है तो क्या होगा 25 1 26/25। यहाँ देखिए सीपी तो निकला है और सीपी से अब हमको क्या निकालना है, एसपी की ओर जाना है, तो सीपी से एसपी की ओर जाएंगे, होल वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ हम बताए हुए हैं आपको, होल वैल्यू क्या होगा जैसे कि वैसे रहेगा। तो अब क्या होगा, 16 गुने 25/24 गुने 26/25, यही तो मान होगा। अब देखिए इसको काटिए, ये 24 था, इसको काटिए, 25 से 25 कट जाएगा, 4 चौका 16, 6 चौक 24, ठीक है, ये होगा। अब इसको जो है इसको गुना कीजिए, 6 चौक 24, एक बार और कटेगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 26 दूना 52/3, यानी कितना होगा 17 तिया 51, 1 10 17.33 रुपया, यानी 17 रुपया 33 पैसा की दर से जो बेचेगा तो क्या होगा 4% लाभ वो कमाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। क्वेश्चन परीक्षा में जो है आपको यही लिखना होगा, सिर्फ 16 गुने 25/24 गुने 26/25। ये कैसे आया, ये चीज़ यहाँ हम लिख दिए हैं। जो दिया हुआ था हानि का हम होल वैल्यू निकालिए, उसमें गुना कर दिए, सीपी निकल गया, सीपी से हम एसपी की ओर जाएंगे, फिर 4% लाभ को हम क्या करेंगे, होल वैल्यू को सेम वैसे ही गुना कर देंगे, जो काट के जो है इसका मान हम इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीका से। और चलिए समझ गए होंगे आप लोग। चलिए मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% के हानि पर बेच दिया, ठीक है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तो उसे 40% लाभ होता, तो इस प्रकार जो है उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन को समझिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। कि ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे कम समय में, ये चीज़ हम आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है। ये कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदा, ठीक है,
खरीदा कितना में खरीदा ये हमको पता नहीं है, इसे 10% का हानि पर जो है वो बेच दिया। ठीक है, अब मान लीजिए हम खरीदा कितना में, हम मान लीजिए इसको हम सीपी को हम कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं कितना 100 रुपया मान लिए। ठीक है, 10% हानि पर बेच दिया, इसका मतलब है कि 100 का 10% इतना, यानी एसपी जो है उसका कितना हो रहा है 90 रुपया हो रहा है ना। 10% हानि क्या होगा, 100 का 10% हानि होगा 90 रुपया। ठीक है, चलिए अब ये नहीं बोलिए कि 10% हानि 90 रुपया कैसे हुआ, इसको हम क्या करेंगे 100 गुने सीपी गुने 100 माइनस क्या होता है लॉस परसेंट, 100 माइनस 10 मतलब 90 बटा 100, 100 कर दिया क्या होगा 90 रुपया होगा ना। तो इस तरीक़ा से जो है क्या होगा 90 रुपये एसपी हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है आगे कि यदि वो इसे 20% कम में खरीदता, मतलब पहले खरीदा था 100 में, अब यदि खरीदता इससे 20% कम में, इसका मतलब सीपी नया सीपी क्या होगा, यदि नया सीपी जो हो जाएगा कि 20% कम में खरीदा, यानी 100 का 20% कम यानी 80%, तो 80% 20% कम मैंने 80% में खरीदा, तो 100 का 80% कितना होगा 80 रुपया। 80 में खरीदता तो क्या होता उसको कि 40% का लाभ होता। ठीक है, तो 40% का लाभ होता। अब बताइए 40% का लाभ बोल रहा है करने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो नया एसपी क्या हो जाएगा 80 का 40% कितना होगा, 40% लाभ करेंगे तो 80 का 140 बटा 100 यानी 112 रुपया होगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन में एक चीज़ छूट रहा है। ठीक है, एक चीज़ छूट रहा है कहाँ कि यदि वो इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता। ठीक है, ये चीज़ यहाँ ऐड कर दी गया, तथा 55 रुपया अधिक में बेचता। ठीक है, तो उसे 40% का लाभ होता। ये चीज़ उसमें छूट गया था, ये ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ यदि है तो ये यहाँ देखिए एसपी कितना मेरा निकला 90 रुपया निकला, इधर एसपी निकला है कितना 112 रुपया निकला है। तो दोनों में अंतर कितना है 90 और 112 में अंतर कितना हो जाएगा 22 रुपया का अंतर हो जाएगा, 22 रुपया का अंतर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 22 रुपया का अंतर यदि है तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। यदि 55 रुपया का अंतर रहेगा तो क्रय मूल्य क्या होगा, यही तो निकालना हमको। ठीक है, कैसे लाए देख लिए, यहाँ क्या लिखेंगे हम 22, यदि 22 का अंतर है तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। यदि 55 माने 22 अधिक है तो क्रय मूल्य है 100 रुपया। यदि 55 रुपया अधिक है तो क्या लिखेंगे 55 अधिक है तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 बटा 22 गुने 55। इसको काट दीजिए 2 11 5 11 2 50 यानी 5 25 यानी 250 रुपया क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और इसको जो है इस तरीक़ा से आप बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा तरीके से समझिएगा। ठीक है, और कम समय में इसको आप बना लेंगे। ठीक है, क्या लिखा हो तो सीधे देख लीजिए, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। खरीदा था कितना हमको नहीं पता, तो सीपी हम इसको क्या कहते हैं 100 रुपया मान लिए। ठीक है, 100 मान लिए तो 10% हानि हो रहा था, हानि पर बेचा था, तो बेचा था मतलब सेलिंग प्राइस कितना में 90 रुपया में, 100 का 10% हानि है तो 90 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है आगे जाके स्टेप में बोल रहा है कि 20% क्या हुआ, ये 20% कम में खरीदा। यदि वो 20% कम में खरीदा है, मतलब पहले 100 में खरीदा था, उसका 20% कम या 80%, तो 80% में खरीदा तो कितना हुआ 80 रुपया उसका दाम हो गया, यानी खरीदा उसका नया एसपी हो गया, सीपी हो गया 80 रुपया। तो अब बताइए कि आगे बोल रहा है
तो 55 रुपया अधिक में बेचता, ठीक है, 20% कम में खरीदता तो 55 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। अब बताइए 40% का कब लाभ होगा? फिर 80 का हम क्या करेंगे, 40% करेंगे, इसका मान हो जाएगा 112 रुपया। अब 2 SP हो गया, पहले SP हो था 90 रुपया, अब SP हो गया 112 रुपया, दोनों में अंतर कितना हो गया? 22 रुपया का। तो 22 रुपया का अंतर है, तो क्रय मूल्य मेरा आ रहा है कितना? 100 रुपया, ठीक है। जब 22 रुपया का अंतर है तो क्रय मूल्य था पहले 100 रुपया, अब 55 रुपया का अंतर होगा तो क्या होगा? क्रय मूल्य 250 रुपया होगा। इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे, ठीक है। इस बोलिएगा, यदि आप लोग नहीं समझिएगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिखिएगा, ठीक है। हमको नहीं लगता कि क्वेश्चन को आप यहाँ नहीं समझे होंगे, ठीक है। इतना अच्छा तरीक़ा से आपको समझाए हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है इस तरीक़ा से आप बनाइएगा, क्या होगा? बहुत ही इजी तरीक़ा से बनेगा। एक्स फैक्स और उसके चक्कर में नहीं पड़िएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से बनाइएगा और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसको जो है आप लोग बार बार जो है उस टाइप को आप बनाइए। बनाने के बाद देखेंगे कि आपका बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को नहीं छूटेगा, हल्का डिजिट इधर उधर रहेगा, उसको आप अपना ऐसी करके कैलकुलेशन करके उसको निकाल सकते हैं, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही हम आपको बताते हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन जो है फालतू क्वेश्चन हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे SSC हो, रेलवे हो या कोई भी चीज़ में हो, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराए हैं। और उसको आप लोग जो है बनाइए अच्छा से और अच्छा से उसको तैयारी कीजिए, ठीक है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आप लोग अच्छा कीजिए, यही मेरा शुभकामनाएं रहेगा आपके साथ। चलिए आगे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, ठीक है, 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन में जैसे देखिए क्या दिया, जो दिया हो वो पहले लिख लीजिए। कितना है बट्टा, कितना है 10%, लाभ कितना है, लाभ परसेंट 20% लाभ है, लाभ कितना है 20% लाभ है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है, यानी MP मैक्सिमम प्राइस या MRP बोल सकते हैं, कितना है 800 रुपया। और यहाँ हमको CP बोल रहा है निकालने के लिए। ये आपको हम बता दे रहे हैं कि ये टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस से जो है क्वेश्चन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है ये क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को के लिए हम क्या करेंगे, आपको हम एक फार्मूला देते हैं, ठीक। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा। आप 100% इस क्वेश्चन को अच्छा तरीक़ा से बना लीजिएगा, ठीक है। जहाँ क्या हो बट्टा दिया हुआ हो, बट्टा का मतलब क्या हुआ, छूट होता है, क्या होगा, छूट होता है, ठीक है। लाभ हुआ 20%, अंकित मूल्य कितना हुआ 800। जहाँ ये 4 गो जैसे बट्टा, लाभ, अंकित मूल्य और CP जिस क्वेश्चन में जो रहेगा, ठीक है, ये 4 गो चीज़ का जो है हमेशा यदि रिलेशन रहेगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला पर बनाएंगे, ठीक है। फार्मूला क्या है ये आप देख लीजिए। फार्मूला होगा कि MP माने मैक्सिमम प्राइस गुने 100 माइनस लॉस परसेंट बराबर CP गुने 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये चीज़ आप रखिएगा तो आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन MP इन गुने 100 माइनस लॉस परसेंट, CP गुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये क्वेश्चन को यदि आप इस टाइप को इस फार्मूला को यदि आप यूज करते हैं तो क्या होगा, हर क्वेश्चन आपको बनेगा। कैसे बनेगा देख लीजिए। ये क्वेश्चन से चलिए, क्या लिखे हैं MP कितना है यहाँ 800 गुने कितना है यहाँ 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस कितना है बट्टा, यानी क्या होगा 100 माइनस 10 गया, क्या होगा 90 बराबर CP तो हमको निकालना है तो लिख देंगे CP गुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 120, 120 है प्रॉफिट परसेंट तो 100 क्या हो जाएगा 20। अब ये रिलेशन आपका आ गया, अब इसको काट दीजिए, क्या होगा देख लीजिए। 1 0 से 1 0, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी 200 गुने 3 यानी 600 बराबर CP, यानी CP बराबर क्या हो गया 600। यही तो है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 600 रुपया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है देखिएगा, आपकी कोई भी बुक में जो है 10 गो 15 गो या 20 क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित रहेगा। इसको आप यदि बनाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, 100% क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको रखिएगा, आपका हर एक क्वेश्चन जो क्या होगा सॉल्व होगा। ठीक है, क्या है MP गुने 100 माइनस लॉस परसेंट, CP गुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तथा वह इस पर 15% का बट्टा देता है, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। ठीक है, आप बताइए कि वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, मतलब है कि अंकित मतलब क्या होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, अब मान लीजिए हमको यहाँ क्या है वास्तविक मूल्य नहीं पता है, तो वास्तविक मूल्य मतलब CP का मान क्या हो जाएगा, हम मान लीजिए 100 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ MP का मान क्या हो जाएगा, यानी मैक्सिमम प्राइस का 140 हो जाएगा। 100 में 40% अधिक कर देंगे तो क्या होगा 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 रुपया हो जाएगा, इसका 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, तथा बता रहा है कि वह जो है अब बट्टा कितना है यहाँ, यानी छूट कितना है, छूट प्रतिशत कितना है 15% छूट है। ठीक है, हमको क्या है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो ये चीज़ तो हम इससे पहले आपको बताए हैं कि इस टाइप का रिलेशन रहेगा तो हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। कौन फार्मूला, देखिए वही बताए थे ना, MP गुने 100 माइनस लॉस परसेंट बराबर CP गुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये बार बार हम आपको लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन को हम यदि सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, MP कितना हो रहा है आपका 140 गुने 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट मतलब 100 में से 15 गया, कितना होगा 85 बराबर CP का मान कितना है 100 गुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। हमको प्रॉफिट परसेंट नहीं पता है तो हम लिख देंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, वैसे ही रहने देंगे। अब देखिए इसको काटिए, 17 पचे 85, 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, 17 सत्ते 144, 17 सत्ते 7 सत्ते 49, 4 7 1 7 4 11, 119 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 119 में से 100 चल जाएगा तो क्या होगा 19, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 19% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीक़ा से जो है क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस यही फार्मूला से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी तरीक़ा से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बार बार हम बोलते हैं कि इस क्वेश्चन, ये फार्मूला को आप रट लीजिए। ठीक है, हमेशा याद रखिए। और याद क्या रखिएगा, बार बार क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को, इस टाइप को क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो क्या होगा, ये फार्मूला आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये टाइप को आपको हम बता दिए, टाइप गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ, इसलिए जो हम इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीक़ा से बता दिए ताकि आपको जो है ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और एग्ज़ाम में आसानी से आप जो है इसको बना ले। सिर्फ फार्मूला लगाइए, जो मान दिया है वो बैठाइए और उसको सॉल्व करके, कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा वही आपका एग्ज़ाम का टाइम होगा, उतना ही में आप बना लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, इसी में पूछा जाता है, लाभ हानि में जो है एक क्वेश्चन और आता है कि लगभग हर सेट में क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए कि 20% और 15% क्रमिक बट्टों का समतुल बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, समतुल बट्टा ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। और या नहीं तो ये 2 गो बट्टा वाला रहेगा, या नहीं तो क्या रहता है, 3 गो बट्टा वाला रहता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम लोग कैसे बनाते हैं आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है इस जैसे 20%, ये 2 गो बट्टा वाला हो गया। और ये क्वेश्चन जो एक और मान लीजिए 20%, 15% तथा क्या रहेगा 5% के क्रमिक बट्टों का क्या बोलेगा, समतुल बट्टा ज्ञात करें। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और ये क्वेश्चन देखिएगा हर एक चैप्टर, हर एक सेट में रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हर एक सेट में रहता है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कम तरीका से कम समय में इसको बनाएं। है क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आप लोग बनाते होंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे इसको पहला माने, इसको दूसरा माने। ठीक है, पहला को हम कैसे बनाएंगे, 2 गो बट्टा वाला रहेगा तो क्या लिखेंगे हम सीधे 100 माइनस R1, 100 माइनस R2 बट्टा 100। ठीक है, ये हो जाएगा 2 बट्टों के लिए। ठीक है, और यदि अब बताइए इसको हम क्या करेंगे, अब मान दे दीजिए इसमें 100 माइनस 100 में से यदि R1 को घटाएंगे तो इसको हम R मान लीजिए, इसको हम R2 मान लिए। 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 80 गुने 100 में से 15 गया तो कितना होगा 85 बट्टा 100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 16 पंचे 80, 20 पंचे 100, 4 चौका 16, 5 चौका 20। ठीक है, और यहाँ 17 पचे 85, क्या होगा 100 माइनस 17 चौका 68, क्या होगा 100 में से 68 कितना हो जाएगा 32। तो इसका क्रमिक बट्टा क्या हो जाएगा 32% क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, 2 गो रहेगा तो सीधे लिखेंगे 100 माइनस 100 में से घटा के 80 गुने 85 बट्टा 100। ये फार्मूला हम लगा देंगे इसमें। ठीक है, और यदि तीसरा ये दूसरा 2 गो का रहेगा तब हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और यदि 3 गो का रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, सो देख लीजिए
में हल्का चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उसमें क्या लिखेंगे हम, 100 माइनस R1, 100 माइनस R2, 100 माइनस R3 और बट्टा क्या इसमें, उसमें 100 था, इसमें क्या करेंगे 10,000 कर देंगे, ठीक है। इस पर हम जो इसको बना लेंगे, अब देखिए 100 माइनस 100 में से क्या होगा 20 जाएगा तो कितना होगा 80 गुने 100 में से 50 15 जाएगा तो 85 गुने 100 में से 90 जाएगा 5 जाएगा तो क्या होगा 95 बट्टा 10,000, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, नहीं तो इस तीनों को गुना कर लीजिए और चार को जीरो बैठा दीजिए, 100 में से घटा दीजिए, वही उसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम लोग ऐसे बनाएंगे और बहुत ही कम समय में बनाएंगे, ये यूज कीजिएगा और तुरंत हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो दिल को छुआ होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और उसमें ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा, आप पढ़ पाइएगा। देखते हैं, ओके बाय।